नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी का तड़का के नाम से जो सीरीज चलाई है, इसका पहला पार्ट कल हमने अपलोड कर दिया था। जिन मेरे साथियों ने अभी तक हमारा यह वीडियो नहीं देखा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है इस सीरीज़ का। तो देखते हैं आज कुछ खास है आपकी परीक्षा के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, भारत में शतुर्मुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, भारत में शतुर्मुर्ग के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश के पटन नामक पुरास्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और तीसरा कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल में शतुर्मुर्ग के अंडों के छिलकों का जो चित्रांकन है और उनके इसके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3। केवल 3 किस लिए? क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट हम ध्यान से देखें, पहले स्टेटमेंट में कहा है भारत में शुतुरमुर्ग के होने के जो प्राचीनतम प्रमाण है वह नवपाषाण काल से मिलते हैं, नवपाषाण युग से मिलते हैं। जबकि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, नवपाषाण युग से नहीं मिलते, वह पुरापाषाण युग से मिलते हैं। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आंध्र प्रदेश के पटरे नामक पुरास्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। जो पटने नामक पुरास्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं, यहाँ तक यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें क्या पटने आंध्र प्रदेश में है, तो यह गलत हो जाएगा। पटने जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है, ना कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करें एडिशनल नॉलेज किसकी, तो इसमें एडिशनल नॉलेज है जो भारत के शतुर्मुर्ग में के होने के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो पुरापाषाण काल से मिलते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया अभी। और अवशेष जो यहाँ पर यह पटने से प्राप्त हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने जो शतुर्मुर्ग के अंडों के जो शेल है वो राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ पर एडिशनल नॉलेज है, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पैयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा या गुफरकरा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों के चारों से ही जो कृषकों और पशुपालकों के जो होने के साक्ष्य है वह मिलते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इनकी लोकेशन क्या क्या है। अगर हम पेमपल्ली की बात करें तो पेमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है और हल्लूर जो है यह कर्नाटक में स्थित है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो एनसीईआरटी में दोनों को ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बताया गया है। तो अभी यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि अगर लोकेशन देखी जाए, पेमपल्ली के तमिलनाडु में है, हल्लूर कर्नाटक में है। लेकिन अगर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बात करें तो यह दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में दिखाए गए हैं। जबकि महागड़ा ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो गुफकराल है, ये गुफकराल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये एडिशनल नॉलेज थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज-होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज-होम के बारे में बात कर रहा है। पहला, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों के दोनों कथन ही बिल्कुल सही हैं। बुर्ज होम की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, बिल्कुल सही बात है। और इन घरों को हम गर्तावास कहा जाता था। इसे एडिशनल नॉलेज के रूप में इंपॉर्टेंट समझिए और इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर ही आग जलाने की जगह मिलती है। यह बात ही बिल्कुल सही है। जो उनके घर होते थे, झोपड़ियाँ होती थी, उनके अंदर और बाहर दोनों जगह पर ही आग जलाने की जो जगह मिलती है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो मौसम के अनुसार जो अंदर और बाहर खाना बनाया करते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है सही नहीं है। इस काल में पुरापाषाण के औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। इस काल के औजारों की धार जो और धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण का प्रारंभ भी होने लगा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही हो जाता है। क्यों गलत है? क्योंकि इस काल में औजारों का प्रयोग जो है पूर्णतः बंद नहीं हुआ था, औजारों का निर्माण लगातार जारी था। बाकी अगर बात करें तो बाकी में यहाँ पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ये बात बिल्कुल सही है। और ओखली और मूसल का प्रयोग भी होने लगा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस युग में जो मिट्टी के बर्तनों का अलंकरण है ये प्रारंभ हो चुका था और फिर बाद में इन बर्तनों का प्रयोग खाने के रूप में भी होने लगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ से प्राप्त खबर में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, कथन है, और इसका कारण है मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहता है, यानी कि कथन सही है और कारण भी सही है। मेहरगढ़ से जो खबरें मिली हैं, मृतकों के साथ में जो सामान मिला है वो रखा जाता है, ये बात सही है। और उनका यह मानना भी था कि यहाँ पर जीवन होता है मृत्यु के बाद भी। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कबर से मृतक के साथ एक बकरी, ये बहुत ही एडिशनल नॉलेज है, इसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, लिख लीजिएगा। एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। यह मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है। और मेहरगढ़ जो है ये बोलन दर्रा के पास पड़ता है, ये एडिशनल नॉलेज है, इसे भी नोट कर लीजिए। बोलन दर्रे के पास पड़ता है, उसके निकट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाऊजली होल्डिंग। क्या हो जाएगा? दाऊजली हेडिंग, जो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी एडिशनल नॉलेज की, इसकी एडिशनल नॉलेज में दाऊजली हेडिंग जो है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की घाटी पर है, चीन और म्यांमार के रास्ते में। यहाँ से काष्ठ के औजार और बर्तन मिले हैं। काष्ठ क्या है? तो काष्ठ उस प्राचीन लकड़ियों कहा जाता है जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, ये बात भी सही है। और जो यहाँ पर ये दाऊजली हेडिंग है से जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह संभवतः पत्थर चीन से आया है। तो ये सभी एडिशनल नॉलेज है। आप इस प्रकार से देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हमें चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि बिल्कुल चैप्टर कहीं से आपको छूटेगा नहीं। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिला ये हमें आप बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, मेहरगढ़। इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगर बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ यहाँ पर देख लीजिए, संभवतः है वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ की बकरी पालना प्रारंभ किया था। मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग बड़ा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा छोटा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसके दोनों हिस्सों की 4 द्वारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया जो 4 दीवारी है वो कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, जबकि यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम हड़प्पा काल की बात करें तो वहाँ पर पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिल चुके हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग हो चुका है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो पकी हुई ईंट है, इन पकी हुई ईंटों के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस बार फिर से कहा है सही नहीं है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी छोटी नहरें नहीं निकाली गई थी। इसमें पाया गया निकाली गई थी, जबकि नहीं निकाली गई थी। इसमें गलत बताना था। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है और लोथल जो गुजरात से पड़ता है, यहाँ से ही हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, सही बात है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, सही बात है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन सभी नगरों के नालों को खुला रखा जाता था ताकि उन पर सफाई आसानी से की जा सके, ये बात यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि नालों को खुला नहीं रखा जाता था, नालियों को जो है बंद करके रखा जाता था, अंडरग्राउंड रहती थी नालियाँ। हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके, ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार से ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन का लेवल देखकर अच्छा लगा होगा और चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथी के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पिछली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।